हाय फ्रेंड्स, अगौरी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूं, जो टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के अंतर्गत आता है। तो यह टॉपिक सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। इससे प्रत्येक वर्ष 10 से 15 प्रश्न नियमित रूप से पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सभी सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, विकास से क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? पहला लॉस्की, दूसरा मॉस्लो, तीसरा स्किनर, चौथा अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर थर्ड हो जाएगा, स्किनर। स्किनर होगा, क्योंकि स्किनर ने कहा था कि विकास से क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में पूछ रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला अंतः संबंध का संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, चौथा अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज सेकेंड ही होगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में पूछ रहा है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला अनुक्रमिकता, दूसरा समान से विशिष्ट, तीसरा प्रतिवर्ती, चौथा निरंतरता। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इस 3 हो जाएगा, क्योंकि मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। वो जो मानव विकास का जो सिद्धांत जो है, वो प्रतिवर्ती सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में पूछ रहा है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज सेकंड हो जाएगा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। क्योंकि बाल विकास में विकास क्रम की एकरूपता का जो सिद्धांत है, वो लगभग बालकों को गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? पहला परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्योंकि बाल विकास का परस्पर संबंध का जो सिद्धांत बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? पहला परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत होगा। क्योंकि बाल विकास का परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है, वह यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि बाल विकास को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है? पहला व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, चौथा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। क्योंकि बाल विकास का
व्यक्तित्व अंतर के सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलना सीखता है। ऑप्शन दिया, पहला परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा निरंतरता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो आंसर होगा उसका आंसर इस 3 होगा, एकीकरण का सिद्धांत। क्योंकि बाल विकास का एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलना सीखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा में दिया हुआ एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो आंसर होगा, 9 का आंसर इस 3 होगा, विकास की दिशा का सिद्धांत होगा। क्योंकि बाल विकास की दिशा का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसमें बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है या है। ए में दिया हुआ, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी, विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है। सी में दिया हुआ, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। पहला होगा केवल ए, दूसरा ई और सी, तीसरा केवल बी, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, उसमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। पहला, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए और यह औचित्य स्थापित करने में, तीसरा शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, चौथा शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इस 3 हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्योंकि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में जो शिक्षक को जो सहायता करता है वो जो है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। पहला, माध्यमिक शिक्षक के लिए, दूसरा विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, तीसरा प्राथमिक शिक्षक के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इस 3 हो जाएगा। क्योंकि बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन जो होता है वो जो है जनरली प्राथमिक शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके खाली जगह की जानकारी शिक्षक को हो। पहला, मित्रों, व्यवहार, ज्ञान से कक्षा के साथियों। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का जो आंसर होगा उसका आंसर इस 2 होगा, व्यवहार होगा। क्योंकि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को जरूर ज्ञात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। ए में दिया हुआ है, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। बी, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। सी में दिया हुआ, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। ऑप्शन दे, केवल ए, केवल बी, केवल सी, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो आंसर होगा, 14 का जो आंसर होगा उसका आंसर इस 4 होगा, सभी होगा। क्योंकि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए आवश्यक इसलिए होती है क्योंकि बालक की समस्या का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए तथा बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण को निर्माण के लिए भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। यह हो गया बुद्धि, विचारणिक गुण, तीसरा अनुवांशिक गुण। ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए, दूसरा ए और बी, तीसरा दिया हुआ है केवल सी, चौथा दिया उपरोक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो आंतरिक कारक जो होता है वो होता है बुद्धि, शारीरिक कारण, अनुवांशिक गुण। इन तीनों कारण के वजह से बालक के विकास को प्रभावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। ए में दिया हुआ आर्थिक स्थिति, बी में दिया हुआ सामाजिक स्थिति, सी में दिया हुआ जीवन की घटना है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया हुआ है। पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ए से बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो आंसर होगा, 16 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, इसमें से सभी होगा। क्योंकि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो बाह्य कारक जो होता है वो होता है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तथा जीवन की घटना है। इसीलिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर इज 4 हो जाएगा, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में जो पूछ रहा है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की ए बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बी प्रकृति को जानकारी शिक्षा देता है जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, केवल ए, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और बी, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो आंसर होगा उसका आंसर इस 3 होगा, ए और बी होगा। क्योंकि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, तथा बी प्रकृति को जानकार शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। पहला मानव व्यवहार का, दूसरा मानव सिद्धांतों का, तीसरा शैक्षिक सिद्धांतों का, चौथा मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मानव व्यवहार का। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जो मानव व्यवहार का विज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में पूछ रहा है कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। पहला बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, दूसरा बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, तीसरा बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, चौथा बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर इज सेकेंड होगा। क्योंकि बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। पहला बालक के भविष्य के बारे में पूर्वकथन में सहायक, दूसरा बाल निर्देशन में सहायक, तीसरा शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, चौथा बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 3 होगा। शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, क्योंकि शिक्षक की आर्थिक प्रगति में जो सहायक होता है वो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियोज कैसा लगा, अगर वीडियोज अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।